काल सूत्र नरक। कौन सा नरक? काल सूत्र। बोले जो माता पिता से, ब्राह्मण से, गुरु से, विप्र से बैर रखता है, द्रोह रखता है, बोले वह अग्नि के समान जलने वाले काल सूत्र नरक में जाता है। वहां भूख प्यास से चिल्लाता है, रोता है और भागता है। 7वां नरक है असी पत्र वन। विपत्ति ना आने पर भी, संकट नहीं आया था लेकिन पैसा दे करके किसी ने कहा मेरे धर्म में आ जाओ, हमने पैसा ले लिया और धर्म में चले गए, धर्म परिवर्तन कर लिया केवल पैसा लेकर। तो हम कहां जाएंगे? असी पत्र वन में। विपत्ति ना आने पर भी जो अपने धर्म को बदल लेते हैं। और दूसरा एक और यहाँ पर बात का वर्णन किया गया है, बोले जो जीव शास्त्र वेद मार्ग को छोड़कर पाखंड मार्ग को अपना लेते हैं, बोले वे 80 पत्रवन नरक में जाते हैं। और इस नरक में उनको कोड़ों से पीटा जाता है। और बोले ये यहाँ से भागता है और जैसे ही भागता है तो 10 दिशाओं में लगे हैं नुकीले कांटे जैसे, लोहे के सरिया जैसे, बोले वो उसके शरीर में चुभा दिए जाते हैं। सूकर मुख, जो पद का सहारा लेकर, मान लो हमारी और आपकी लड़ाई थी, अब आप बन गए कौन? कलेक्टर। अब आपने हमसे कलेक्टर बनने के बाद बदला लिया। पहले दुश्मनी थी और बाद में आपने पद पाकर के हमसे बदला लिया, हमें बर्बाद कर दिया, आपने हमारी खेती बिकवा दी, हमें कहीं जेल में डलवा दिया। तो बोले जो पद में आकर के उसका लाभ लेकर के, उसका फायदा उठाते हुए प्रजा को दंड देते हैं और ब्राह्मण को शरीर से पीटते हैं, यानी ब्राह्मण को विधान नहीं है शरीर से दंडित करने का, और बोले ब्राह्मण पर हाथ उठा देते हैं, बोले वे इस नरक में पड़ते हैं। और जैसे गन्ना का रस निकलता है, बोले ऐसे ही इनके शरीर को पकड़ करके उस मशीन में डाला जाता है और बोले इन गन्ना के जैसे इनके शरीर से रस निकलता है, गन्ना के जैसा इन्हें मशीन में डाल दिया जाता है। इसके बाद अंग पिसने से ये चिल्लाता है। अच्छा, आपके मन में एक बात और होगी, हमें समझ में आ रहा है, किसी ना किसी के मन में होगी, क्या? बोले आपके मन में ये बात होगी कि जब हमारा शरीर जलाया जाता है, तो बोले जब हमारा शरीर जलाया जाता है तो 5 तत्व तो यही नष्ट हो जाते हैं, और आत्मा को ना जलाया जाता है, ना काटा जाता है, ना मारा जाता है, आत्मा को तो कष्ट पहुंचता ही नहीं। तो बोले जब आत्मा को कोई कष्ट पहुंचता नहीं है, 5 तत्व यही 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं, तो ये नरकों में सजा कौन पाता है? तो शास्त्रों में वर्णन आया है कि जब हमारी आत्मा चलती है तो आत्मा के पुण्य देखे जाते हैं कितने, तो इसे मिलता है दिव्य शरीर, दिव्य देह मिलती है। उस शरीर को ये आत्मा लेकर स्वर्ग जाती है और स्वर्ग में जितना पुण्य किया है उनका भोग करती है। बोले क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकावसंति, पुण्य खत्म हुआ धरती पर फिर भेज दिया जाता है, फिर वो आत्मा उस शरीर से निकलती है, फिर उसके पाप देखे जाते हैं, फिर पापों के अनुसार उसे यातना देह दी जाती है, उसे लेकर के वो नरकों में जाता है। नरकों में 28 नरकों में जो पाप किए हैं उनको भोगता है, फिर वहां वो शरीर छूट जाता है, फिर आत्मा चलती है। अब पुण्य और पाप समान हो गए, भोग लिए। अब कोई यदि उसने ऐसा काम किया है जिसके कारण उसे मोक्ष मिल सकता है, तो उसे मिलती है चिन्मय देह। कौन सी देह मिलती है? जोर से बोलो, और जोर से, आवाज ना आई। अरे जोर से बोलो, मुंह ना है, मोड़े में जीभ ना है, अरे बोलो बोलो। चिन्मय देह याद हो जाएगी, जब बार बार दोहराओगे तो याद हो जाएगा, ये दृष्टांत, ये कथा तुम्हें याद हो जाएगी। बोले चिन्मय देह, उसे लेकर के व्यक्ति वैकुंठ में जाता है और 4 प्रकार की मुक्ति में से कोई मुक्ति पा जाता है। सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य या सायुज्य, इनमें से एक मुक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। बोले वो वैकुंठ में जाता है, फिर नहीं लौटता। ऐसे इन नरकों में हम जाते हैं।
बोले काल सूत्र के बाद 80 पत्रवन, 80 पत्रवन के बाद सुकरमुख। सुकरमुख में क्यों जाता है? बोले सहारा लेता है पद का और गन्ने की तरह इसे पीसा जाता है। अंधकूप, अब सुनो, अब बहुत जरूरी बात। आप मच्छर को मारते हो ना, कोई हाथ से मारते हैं, कोई बल्ला ले लेते हैं, चटाचट आवाज आती है। यहाँ तुम चटाचट करो, वहां तुम्हारे साथ भी चटाचट होगी। सुन लो, अंधकूप नरक में क्यों जाते हैं? बोले जो खटमल, जुआ, अब सिर में जुआ मारना नहीं है, मच्छर, सर्प, छिपकली, मक्खी, किसी भी प्रकार के पक्षी को मारता है, बोले वह अंधकूप नरक में जाता है। अब जुआ अगर सिर में हो तो मारना नहीं, निकाल करके उन्हें फेंक देना जीवित, लेकिन दूसरे के सिर में भी मत डाल देना। हाँ, ये भी पाप हो जाएगा। नहीं सोचो कि दूसरे के सिर में डाल दें, बेचारा पल भी जाएगा और हमारा सिर खाली भी हो जाएगा। नहीं, दूसरे के सिर में मत डाल। क्या करना है? बोले निकाल के उसे छोड़ो। पहले तो आपको पढ़ने ही नहीं देना चाहिए। ध्यान रखो अपना, क्यों पढ़े, धोते रहो अपने केसों को, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यदि आपने मार दिया, यहाँ साक्षात लिखा है सर्प, जूं, मक्खी, पक्षी, खटमल, मच्छर, कॉकरोच या किसी भी प्रकार का कोई पक्षी या पशु छोटा मोटा आपने मारा, कीट पतंगा भी, चाहे उनकी आयु 2 दिन की ही क्यों ना हो। इन कीट पतंगों की आयु 1 दिन, 2 दिन, 1.5 दिन, 3 दिन इतनी होती है। अब इतना इनको समय मिला हुआ होता है, इनमें भी आपने उनकी जान ले ली तो उसका अपराध आपको लग गया। अच्छा, यहाँ पर बोले मच्छर हमें खाते हैं तो हम क्यों ना मारे? तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि मच्छर आपको जब काट रहा है तो उसे पता नहीं है कि आपको जब वो काट रहा है तो आपको कष्ट हो रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इतना बड़ा 6 फुट 5 फुट का शरीर मेरा भोजन है, इसलिए वो अनजान होकर खा रहा है। लेकिन जब आपने कर दी चट तो उसका दंड आपको लग गया, उसे नहीं लगेगा। वो ये समझकर खा रहा है कि आपका शरीर उसका भोजन है, लेकिन जब आपने मारा तो आपके भाग्य में वो अपराध लिख गया, तो आपको मारना नहीं है। अरे आप मच्छरदानी लगा लो, लेकिन कोई जहरीला ऐसा कोई पदार्थ का प्रयोग ना करो कि वो मर जाए। मरेंगे फिर भोगना पड़ेगा। मच्छरदानी लगा लो, क्या जाता है। कृमि भोजन, अपनी कमाई से जो बिना पंच यज्ञ किए 100 रुपए कमाए, उनमें से थोड़ा सा धन लेकर के पंच यज्ञ नहीं किया, अकेले ही खा गए, ले जाकर बैंक में डाल दिया, कहाँ जाएंगे? कृमि भोजन नरक में। क्यों? क्योंकि मनु जी ने कहा है उसे कौवा बराबर समझना चाहिए, जो कमाए और अकेले खा ले, और बोले उसे कृमि भोजन नरक में जाना पड़ता है। कृमि नाम के जीव इसे कुंड में खाते हैं, छोटे छोटे कृमि इसके शरीर को खाते हैं, करोड़ों कृमि